हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी फ्रेंड्स। आज हम हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर लेके आए हैं और इससे पहले आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और आज एक नए टॉपिक के साथ हम तीसरे चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर है हमारा जैन धर्म से रिलेटेड और बौद्ध धर्म से रिलेटेड। आपने अक्सर एग्जाम में देखा हो जैन धर्म और बौद्ध धर्म से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इससे बहुत टॉपिक में बनते हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि आपके एग्जाम के लिए कम से कम 1 से 2 नंबर दिलाने का काम करता है। तो इसलिए इस चैप्टर को बहुत ही ध्यानपूर्वक और अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, मैं ऑलरेडी नोट्स के ही बना करके पीडीएफ लेकर के आपको आया हूँ ताकि आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता ना पड़े। सीधा सीधा सिर्फ आपको क्वेश्चन याद करना है, क्वेश्चन को समझना है और अपने ब्रेन में सेट कर लेना है। ठीक है, तो चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हमारे जैन धर्म से रिलेटेड पहला टॉपिक है, तो पहले हम जैन धर्म को ही पढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहले बात करेंगे जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। हमें ये पता होना चाहिए कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। और जैन धर्म के संस्थापक थे वो थे हमारे प्रथम तीर्थंकर। कौन? ऋषभदेव। कौन थे भाई? ऋषभदेव। अच्छा, ऋषभदेव का उपनाम क्या था? आदिनाथ। उनका उपनाम था आदिनाथ। जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर हुए वो कौन हुए थे? 23वें तीर्थंकर हुए थे भैया पार्श्वनाथ, और जो काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। कौन थे? काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। तो दोनों क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। जैन धर्म के संस्थापक प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे जिनका उपनाम आदिनाथ था, और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे जो काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए हैं। महावीर स्वामी जो हुए हैं वो जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर हुए? 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। कौन से? अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और जो ज्ञात्रक कुल के सरदार थे। और माता का नाम, इनकी माता का जो नाम था वो था त्रिशला देवी। ये लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। इनकी माता का नाम त्रिशला देवी था जो कि किसकी बहन थी? लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। इनकी पत्नी का नाम क्या था भाई? इनकी पत्नी का नाम था यशोदा और इनके पुत्री का नाम था वो था प्रियदर्शनी। तो क्वेश्चन बना, इनकी पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था। महावीर स्वामी का जन्म के जो बचपन का नाम था, इनका बचपन का नाम था वर्धमान। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में अपने माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर सन्यासी जीवन का स्वीकार किया था। तो महावीर स्वामी ने जो सन्यासी जीवन की शुरुआत की थी वो 30 वर्ष के अवस्था में की थी, उनके माता पिता के निधन होने के बाद। और किससे अनुमति ली थी इन्होंने? अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जुम्बिक ग्राम में, कहाँ? जुम्बिक ग्राम में ऋजुपाल नदी के किनारे, किस नदी के किनारे? ऋजुपाल नदी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो महावीर स्वामी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो 12 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात जुम्ब के ग्राम में ऋजुपाल नदी के किनारे और साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान को क्या कहते हैं? जैन धर्म में केवल के नाम से जाना था, तभी से इनका महावीर नाम पड़ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन्होंने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए और प्राकृत को अर्धमागधी भी कहते हैं, है ना? प्राकृत को अर्धमागधी भी कहते हैं। तो क्वेश्चन ये अगर पूछ लिया जाता है कि महावीर स्वामी ने सर्वाधिक उपदेश किस भाषा में दिए थे, तो इन्होंने उपदेश प्राकृत भाषा अर्थात अर्धमागधी भाषा में दिए थे। महावीर स्वामी के अनुयायी को क्या कहा जाता है? महावीर स्वामी के अनुयायी को निग्रंथ कहा जाता है। क्या? निग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर के प्रथम अनुयायी इसके दामाद जामली थे। कौन? जामाली। क्वेश्चन ये पूछ लिया महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी कौन थे, तो इनका ही दामाद था जामाली। इनकी पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शनी था। उनका दामाद था जो वो जामाली था। तो इनके पहले जो अनुयायी थे वो उनका दामाद ही था जिसका नाम जामाली था। प्रथम जैन बिछड़ी कौन थी? चंपा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गढ़धरों में विभाजित किया था। कितने गढ़धरों में विभाजित किया था? तो 11। महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गढ़धरों में विभाजित किया था? 11 गढ़धरों में विभाजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र चंपा नगरी था। तो क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र कौन था, तो आंसर करेंगे हम चंपा नगरी था। जैन धर्म के त्रिनेत्र कौन से? त्रिरत्न है। कौन कौन से? सम्यक ज्ञान, नंबर 2 सम्यक दर्शन, नंबर 2 सम्यक ज्ञान, नंबर 3 सम्यक आचरण। कौन कौन से हैं त्रिरत्न? जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन 1, सम्यक ज्ञान 2 और सम्यक आचरण 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, आत्मा की मान्यता है। महावीर स्वामी पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते थे। महावीर स्वामी पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते थे। जैन धर्म किसकी मान्यता है? ईश्वर की मान्यता नहीं है, आत्मा की मान्यता है। लेकिन महावीर स्वामी पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते थे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत अहिंसा था। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत अहिंसा था। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी अर्थात राजगीर जो है वो पावापुरी में पड़ता है, राजगीर में हुई थी। कब हुई थी? 72 ईसा पूर्व की अवस्था में हुई थी। कब और किस वर्ष ईस्वी में हुई थी? 468 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ हुई थी? पावापुरी राजगीर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चला, जैन धर्म तीर्थंकरों की जीवनी कल्पसूत्र नामक पुस्तक में है। अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया है कि जैन धर्म तीर्थंकरों की जीवनी
किस पुस्तक में है? तो आंसर कर देना कल्पसूत्र नामक पुस्तक में है। किस पुस्तक में फ्रेंड्स? कल्पसूत्र नामक पुस्तक में, जो भद्रबाहु द्वारा लिखी गई थी। इसको किसने लिखा था? भद्रबाहु द्वारा लिखा गया था। जैन मठों को बसदी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना कि जैन मठ होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? बसदी। ठीक है ना, बसदी कहा जाता है। आगे चलें। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था? तो मथुरा था। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया था? खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने कराया था। किसने कराया था? चंदेल शासकों ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। जैन धर्म को मानने वाले 6 राजा कौन थे? पहला था उदयन, दूसरा था बंदराजा, तीसरा था चंद्रगुप्त मौर्य, चौथा था खारवेल, पांचवा था अमोघवर्ष, छठवां था चंदेल शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से प्राप्त किया है। जो जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को प्राप्त किया है वो किस दर्शन से प्राप्त किया है? तो वो सांख्य दर्शन से प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम जैन संगति कितने ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी? तो 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसका अध्यक्ष स्थूलभद्र था। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द्वितीय जैन संगति 6वीं ईसा पूर्व बल्लवी कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। कहाँ हुई थी? बल्लवी में हुई थी। कब हुई थी? 6वीं शताब्दी में बल्लवी गुजरात में हुई। अच्छा, द्वितीय जैन संगति का अध्यक्ष कौन था? तो क्षमाश्र मठ। कौन था? क्षमाश्र मठ था। तो पहले दोनों क्वेश्चन सुन लो पहले, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रथम जैन संगति जो हुई थी वो कितने ईसा पूर्व हुई थी? 300 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। अच्छा, प्रथम जैन संगति का अध्यक्ष कौन था? स्थूलभद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन। द्वितीय जैन संगति कब हुई? 6वीं शताब्दी में बल्लवी गुजरात में हुई। द्वितीय जैन संगति का अध्यक्ष कौन था? क्षमाश्र मठ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन धर्म को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कौन कौन से? एक श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर किसे कहते हैं? जो सफेद वस्त्र धारण करते हैं उसे श्वेतांबर। जो नग्न रहने वाली लोग होते हैं उन्हें दिगंबर। श्वेत वस्त्र धारण कर रहा है श्वेतांबर, और जो नग्न अवस्था में रहता है उसे दिगंबर कहते हैं। श्वेतांबर किसके शिष्य थे? श्वेतांबर स्थूलभद्र के शिष्य थे। किसके? स्थूलभद्र के। और दिगंबर भद्रबाहु के शिष्य थे। श्वेतांबर किसके शिष्य थे? स्थूलभद्र के। दिगंबर किसके शिष्य थे? भद्रबाहु के शिष्य थे। दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए आपके। चलिए फ्रेंड्स आगे चलें। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब हमारे यहाँ पे जैन धर्म था वो कम्प्लीटली खत्म हो चुका है। जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको जैन धर्म से रिलेटेड सारे क्वेश्चन समझा दिए। आप इन्हें ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को समझ करके याद भी साथ साथ करते जा रहे हैं। ये मैं ऐसा आपको मानता चल रहा हूँ कि हाँ आपको साथ ही साथ में याद हो रहा है, क्योंकि मैं एकदम से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो छोड़ के जा रहा हूँ। सारे आपको क्वेश्चन भी बना के और आंसर दे के समझा रहा हूँ कैसे क्वेश्चन आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इसमें जैन धर्म के बाद बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में हम पढ़ेंगे क्या कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता है? ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। क्वेश्चन क्या बना? बौद्ध धर्म के संस्थापक बोलो। गौतम बुद्ध। इन्हें दूसरा नाम किस नाम से जाना जाता है? गौतम बुद्ध को ज्योतिपुंज के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। किसका? बौद्ध धर्म का जन्म। ठीक है। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन, जो शाक्य गढ़ के मुखिया थे। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन। इनकी माता का नाम माया देवी। की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। समझ रहे हो कि जो बौद्ध धर्म से गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तो उनकी जन्म के 7वें दिन इनकी माता माया देवी का क्या हो गया? निधन हो गया। इनका पालन पोषण फिर किसने किया? अब आप ये सोच रहे हो कि गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया? इनकी माता का तो निधन 7वें दिन ही हो गया था, माया देवी का। इनका पालन पोषण फिर इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ये बहुत पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम सिद्धार्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। तो इनकी पत्नी का नाम क्या हो गया? यशोधरा। इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल। क्या था? राहुल। जब वे कपिलवस्तु की ओर सैर पर निकले तो उन्होंने सबसे पहले किसे देखा? एक बूढ़ा व्यक्ति को, दूसरा एक बीमार व्यक्ति को, तीसरा सब जाता हुआ, चौथा इन्होंने एक सन्यासी को देखा। गौतम बुद्ध जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने सबसे पहले किसे देखा? सबसे पहले बूढ़ा व्यक्ति को देखा, दूसरे नंबर बीमार व्यक्ति को देखा, तीसरे नंबर पर सब यात्रा को देखा और चौथे नंबर सन्यासी को देखा, जिससे उनका मन क्या हो गया? विचलित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। सिद्धार्थ कौन है? एक गौतम बुद्ध का ही बचपन का नाम है सिद्धार्थ। ओके। तो सिद्धार्थ ने लोगों के दुखों को दूर करने का निश्चय लेते हुए 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया। तो क्वेश्चन पूछते हैं कि गौतम बुद्ध ने अर्थात सिद्धार्थ जी ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? तो आंसर में लिख देना कि 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। ओके। जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण। गृह त्याग को क्या कहते हैं बौद्ध धर्म में? महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। ओके, चलें आगे। 7 वर्ष तक ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकने के बाद सर्वप्रथम वैशाली के समीप आलार कलाम और रुदक रामपुत्र नामक 2 गुरुओं से शिक्षा ली थी। मैंने क्या बोला?
7 वर्ष तक ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकने के बाद सर्वप्रथम वैशाली के समीप किन 2 गुरुओं से शिक्षा ली थी? वो ये पूछ लिया कि सर्वप्रथम किन 2 गुरुओं से शिक्षा ली? तो पहले गुरु थे आलार कलाम, दूसरे थे रुद्रक रामपुत नामक गुरुओं से इन्होंने शिक्षा ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलार कलाम सांख्य संप्रदाय के अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ लिया है कि आलार कलाम किस संप्रदाय के अनुयायी थे? तो आंसर में करते हैं ना, सांख्य संप्रदाय के अनुयायी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 साल कठिन तपस्या के बाद निरंजना अर्थात फल्गु, जिसको फल्गु या पुनपुन नदी के नाम से जाना जाता है, 6 साल कठिन तपस्या के बाद निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस नदी के किनारे? निरंजना, जिसे फल्गु या पुनपुन भी कहते हैं, और पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया, जिससे बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन क्या बना? क्वेश्चन ये बना कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, सारनाथ में दिया था, और जिसे बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? पहले उपदेश जो दिया बौद्ध ग्रंथ में, उसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने तपस्वी एवं काल्यक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया। क्वेश्चन अगर ये आ जाए कि बौद्ध धर्म ने किन 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया? तो तपस्वी और काल्यक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? सर्वाधिक उपदेश उन्होंने श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कौशल राज्य में हुआ। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार किस राज्य में हुआ था? तो कौशल राज्य में हुआ। बौद्ध के 5 प्रिय शिष्य थे। गौतम बुद्ध के कितने प्रिय शिष्य थे फ्रेंड्स? 5। कौन कौन से थे? चलिए देखते हैं। गौतम बुद्ध के 5 प्रिय शिष्यों का नाम है, पहला अनिरुद्ध, दूसरा आनंद, तीसरा उपाली, चौथा सारिपुत्र, 5वां मौद्गल्यायन। बोलिए हमारे साथ, वो गौतम बुद्ध के 5 शिष्यों के नाम, पहला अनिरुद्ध, दूसरा आनंद, तीसरा उपाली, चौथा सारिपुत्र, 5वां मौद्गल्यायन। याद हुआ? चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी शासक बिंबिसार, दूसरा प्रसेनजित और उदयन थे। ये जो प्रसिद्ध अनुयायी शासक है वो कौन कौन से हैं? जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, बिंबिसार, दूसरा प्रसेनजित, तीसरा उदयन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध अपना प्रचार करते हुए मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे। गौतम बुद्ध अपना प्रचार करते हुए मल्लों की राजधानी कहाँ पहुंचे? पावा पहुंचे, जहां वे एक लोहार आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को खाने में कुछ दे दिया, जिससे उन्हें रक्तातिसार हो गया और भयंकर पीड़ा होने के कारण उनकी क्या होगी? मृत्यु हुई थी। लेकिन मृत्यु यहाँ पर नहीं हुई है, आगे जाकर होती है ना। उन्हें रक्तातिसार नामक रोग हो गया था, उसमें भयंकर पीड़ा हुई थी उन्हें। फिर ये कहाँ पहुंचे? फिर ये पहुंचे कुशीनगर पहुंचे, और वहाँ 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में, कितनी वर्ष की अवस्था में? 80 वर्ष की अवस्था में उन्हें शरीर त्याग दिया, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। इससे अच्छा, बौद्ध ग्रंथों में महापरिणाम किसे कहा गया है? क्योंकि गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, उससे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया है। क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में हुई थी, इसे बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण कहा गया है। महापरिनिर्वाण कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्थ बौद्ध संधि के बाद बौद्ध धर्म कितने भागों में बट गया था? तो चतुर्थ बौद्ध संधि के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। कौन कौन से? नंबर 1 हीनयान, नंबर 2 महायान। आंसर बोलिए, याद हुआ कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने को बौद्ध धर्म में संबोधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संबोधि। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को सुन लीजिए। महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो आंसर में करेंगे संबोधि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध साहित्य के 3 पिटक कौन कौन से? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। कौन कौन से? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपने प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह पर बुद्ध ने वैशाली संघ में स्त्रियों की प्रवेश को अनुमति दी थी। गौतम बुद्ध ने क्या किया? अपने प्रिय शिष्य, इनका प्रिय शिष्य था आनंद, उसके आग्रह पर इन्होंने वैशाली संघ में स्त्रियों को बौद्ध धर्म में क्या दे दी? प्रवेश की अनुमति दे दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखलीपुत्र गौसाल ने की थी। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो मखलीपुत्र गौसाल ने की थी। इसने गौसाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चल रहा है फ्रेंड्स? मुझे उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको पूरी की ये PDF समझ में आ रही होगी और साथ ही साथ आपको याद भी होती जा रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं अपन। यह संप्रदाय कौन सा? आजीवक संप्रदाय है ना। किस संप्रदाय की बात कर रहा है? आजीवक संप्रदाय की बात कर रहा है। यह संप्रदाय बुद्ध के समकालीन था। अर्थात आजीवक संप्रदाय किसके समकालीन था? तो गौतम बुद्ध के समकालीन था। बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा किसको माना गया है? बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा दक्षिण को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म का प्रचार किस भाषा में किया गया था? बौद्ध धर्म का जो प्रचार था वो पाली भाषा में किया गया था। किस भाषा में? पाली भाषा में किया गया था। बौद्ध धर्म में संस्कृत भाषा का प्रयोग अभिधम्म पिटक से प्रारंभ होता है। क्वेश्चन ये पूछ लिया कि बौद्ध धर्म में संस्कृत भाषा का जो प्रयोग है वो किस पिटक से शुरू होता है? तो आंसर कर देना अभिधम्म पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के अनुसार इच्छा सब कष्टों का कारण है। ये बात सही है कि इच्छा ही सबसे बड़ा कष्टों का कारण होती है।
तो निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है? निर्वाण। ये ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य निर्वाण है, जिसका अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। तो दीपक का बुझ जाने का मतलब जानते हो? जीवन और मरण के चक्र से ही मुक्ति मिल जाए, उसी को कहते हैं क्या? उसी को निर्माण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बुद्ध अनात्मवादी थे पर पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। बुद्ध कौन थे? अनात्मवादी थे पर पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कालांतर में महायान संप्रदाय दो भागों में बट गया, कौन कौन से? शून्यवाद, दूसरा विज्ञानवाद। शून्यवाद माध्यमिक, विज्ञानवाद योगाचार था। शून्यवाद माध्यमिक और विज्ञानवाद योगाचार दो भागों में बट गया था। महायान संप्रदाय कितने भागों में बटा था? दो भाग, शून्यवाद जो कि माध्यमिक और विज्ञानवाद जो कि योगाचार। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे? शून्यवाद के प्रवर्तक थे नागार्जुन और विज्ञानवाद के प्रवर्तक थे मैत्रेयी नाथ। शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन थे, विज्ञानवाद के प्रवर्तक मैत्रेयी नाथ थे। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम उरुवेला में तपस्या की थी। कहाँ तपस्या की थी? उरुवेला में तपस्या की थी। सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। इस क्वेश्चन को भाई साहब जरा ध्यान से सुन लीजिए। सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का क्या कहा जाता है? इंसाइक्लोपीडिया। क्वेश्चन में ये आ जाए कि बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है, तो आंसर में कर देना सुत्त पिटक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं, जिन्हें जातक कथाएं कहते हैं, किस में मिलती हैं? सुत्त पिटक में मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? तो पदम संभव। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु पदम संभव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा के प्रधान केंद्र थे। कौन कौन से? नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के प्रधान केंद्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। बुद्ध ने मध्यम मार्ग, जिसको मध्यम प्रतिपदा का उपदेश दिया, क्या नाम दिया है? मध्यम मार्ग को मध्यम प्रतिपदा भी कहा जाता है, का उपदेश दिया है। बुद्ध पावा से कुशीनगर चले गए और यहीं पर सुभद्र को अपना अंतिम उपदेश दिया। तो महात्मा गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया था? सुभद्र को। किसे? सुभद्र को। अशोक मिनांडर और कनिष्क हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के प्रसार में विशिष्ट योगदान दिया था। क्वेश्चन पूछ लिया है कि बौद्ध धर्म के योगदान में विशिष्ट योगदान में किस किस ने अपना सहयोग दिया था? कनिष्क हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के प्रसार में विशिष्ट योगदान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार और बंगाल के पाल शासकों ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अद्वितीय योगदान दिया था। बिहार और बंगाल के किन शासकों ने? पाल शासकों ने बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार में अद्वितीय, जिसके समान कोई ना हो, अद्वितीय योगदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? तो छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। आगे चले फ्रेंड्स। अब आज जो हमारे टॉपिक में क्या रह गई? बौद्ध संगतियाँ। तो हम पढ़ लेते हैं बौद्ध संगति। पहली बौद्ध संगति है जो है कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। और किसकी अध्यक्षता में? महाकश्यप की अध्यक्षता में। कहाँ आयोजित की गई? राजगृह में आयोजित की गई। द्वितीय बौद्ध संगति जो है 383 ईसा पूर्व हुई थी, जो कि कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। शावक मीर की अध्यक्षता में वैशाली में आयोजित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। तृतीय बौद्ध संगति हुई थी वो 255 ईसा पूर्व हुई। किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। किसकी अध्यक्षता? मोगलीपुत्र की अध्यक्षता में। कहाँ आयोजित की गई? तो पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। चतुर्थ बौद्ध संगति जो है कब आयोजित हुई? प्रथम शताब्दी में। किसके शासनकाल में आयोजित की गई? कनिष्क के शासनकाल में आयोजित हुई थी। किसकी अध्यक्षता में? वसुमित्र की अध्यक्षता में। चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई? तो आंसर कर देना कुंडल वन में। कुंडल वन कहाँ पड़ता है? कश्मीर में। चलिए फ्रेंड्स, अब आपका कंप्लीट हिस्ट्री के जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म से रिलेटेड टॉपिक थे वो हमने कंप्लीट फिनिश कर दिए हैं। आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ बौद्ध धर्म और जैन धर्म बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मैं आपसे एक बार और कहना चाहूँगा कि आपको इस वीडियो को एक बार और देख लेना, हमेशा के लिए ये आपकी बौद्ध धर्म और जैन धर्म से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको सारी चीज़ें कंप्लीटली अच्छे समझ में आई होंगी। अब आपको कोई भी किसी प्रकार की समस्या नहीं है। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।